वंदे मातरम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एटलस एडवेंचर्स में। जो जर्नी हमने स्टार्ट करी थी पटवारी, वीडियो, सीईटी, रीट और राजस्थान में होने वाले अन्य एग्जामों के लिए, उसमें एक कड़ी और जोड़ते हुए हम आज शुरू करते हैं एवरेज यानी हिंदी में बोलें तो औसत। औसत की हम 3 से 4 क्लासों में औसत को पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। इसमें जिस प्रकार के टाइप्स हैं उन टाइप्स को लेते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ लेना चाहिए। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके बारे में क्या पता करना चाहिए, वो चीज़ होती क्या है ये पता करना चाहिए। तो असल में औसत क्या होती है? तो औसत अगर पूरा समूह दिया गया है, जैसे मान लीजिए आपको दी गई क्लास, उस क्लास के अंदर क्या हैं, लड़के हैं और लड़कियां हैं, तो उनकी उस पूरे समूह के अंदर अगर उनके वजन का औसत निकालना है हमें, तो उनके वजन को बराबर बराबर बांट देना है। मतलब उसके हिसाब से क्या होगा, पूरे समूह की प्रत्येक संख्या का मान होगा वो समान होगा। औसत का यही अर्थ होता है कि टोटल जो वजन है वो सब में बराबर बराबर बट गया। दूसरी जो लाइन है, औसत निकालने से पहले सभी राशियां क्या होनी चाहिए, सजातीय होनी चाहिए, मतलब एक ही जाति की होनी चाहिए। मान लीजिए आपको 10वीं क्लास के बच्चों का वजन निकालना है, तो कहीं आप उनके वजन के साथ में 11वीं क्लास के बच्चों की हाइट जोड़ने लग जाएं, तो इसमें 10वीं और 11वीं ये क्लास नहीं है, ये जाति नहीं है, ये सेम क्लास नहीं है। क्लास ये है वेट और हाइट कि वजन अगर ले रहे हैं तो वजन ही करें, अगर हम लंबाई ले रहे हैं तो लंबाई ही करें, अगर कोई संख्या ले रहे हैं तो संख्या ही करें। तो ये एक मतलब हो गया। और जो औसत का दूसरा नाम है उसको हम क्या बोल सकते हैं, माध्य, मतलब बीच की संख्या, सेम माध्य मान और बीच का मान। तो इस सबसे औसत के बारे में हमें क्या पता चलता है कि जितने भी पद हैं उन सब का योग करना है हमें, और उसके बाद में उसमें पदों की संख्या का भाग देना है। देखिए किस प्रकार से देना है। मान लीजिए आपको सवाल पूछा गया कि 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का क्या ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। तो इनको सबको जोड़ देना है, 5 4 9, 10 11 12, 13 14 और 15। अब 15 में कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 और 5 पद हैं, इसका भाग देंगे तो औसत क्या आ जाएगा, 3। अभी देखो मैंने क्या बोला था, बीच का मान, इनमें बीच की संख्या कौन सी है, 3, वही तो हमारा औसत आया है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि औसत क्या होता है, एक तरह से बीच का मान होता है। अगर 6 संख्याएं पूछ ली, 1 2 3 4 5 और 6, अगर ये लगातार संख्याएं पूछ रहे हैं तो इसमें बीच का मान निकाल लेना है। अगर सम संख्याएं हैं तो बीच वाली दोनों जोड़कर क्या करना है, 2 का भाग दे देना है, तो 3.5 उत्तर यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से उत्तर हमारा आता रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ आप औसत होता क्या है वो चीज़ समझ गए हैं। इसके बाद में आगे अब हम चलते हैं, एक कंसेप्ट और आता है समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी क्या होती है, मान लीजिए जो हम रीजनिंग के अंदर जो सीरीज पढ़ते हैं ना, उस सीरीज में कुछ टाइप की सीरीज क्या आती हैं जिनका अंतर समान होता है। जैसे सबसे पहले हम नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याओं की बात करें तो इनके सबके बीच में अंतर कितना है, 1 1 का अंतर है ना, ये चाहे कितनी ही संख्याओं की हम बात कर लें। अब मान लीजिए हमने लिख लिया 2 4 6 8 10, तो इनके अंदर अंतर कितने का है, 2 2 का अंतर है। ऐसे ही हम लिखते हैं 3 के बाद में हमने लिख दिया 10, 10 के बाद में हमने लिख दिया 17, 17 के बाद में 24, ऐसे आगे की तरफ बढ़ता चला गया। तो इसके अंदर अंतर कितने कितने का आता जा रहा है, 7 7 का। तो जिन श्रेणियों के अंदर जो श्रेणियां समांतर चलती हैं, जिसमें अंतर समान होता है, उनको क्या बोलते हैं हम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। अब इनमें हम रीजनिंग तो कर नहीं रहे हैं, हम मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं, और रीजनिंग भी करते तो रीजनिंग में कहाँ तक पूछ लेगा, रीजनिंग में पूछ लेगा 5वां पद बताओ, 6ठा पद बताओ। लेकिन इसमें क्या पूछ सकता है, मान लीजिए ये हमने श्रेणी लेनी चालू करी, 3 10 17 24, ये आगे की तरफ इसमें 100 पद हो गए।
बोला इसका 100वें पद का मान बताओ, तो कैसे निकालेंगे? तो उसका सूत्र होता है टर्म एनवी टर्म, मतलब एनवी संख्या निकालनी है। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? ए। फर्स्ट टर्म यहाँ हो गई 3, तो हमने लिख दिया 3। अब हम एनवी कौन सी निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं टी 100, तो 3। उसके बाद में क्या बोल रहा है? n-1, मतलब 100 माइनस 1। और अब डी मतलब ये डिफरेंस इनके बीच में जो बराबर बराबर जो चल रहा है, समान अंतर चल रहा है, डिफरेंस, ये कितने का है? 7 का। 7 बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ आप 7 से गुणा कर लीजिए। तो ये कितना आ गया? 3 + 99 × 7। अब 99 को 7 से गुणा करिए, तो 3 प्लस कितना आ गया? 9 × 7 = 63, हासिल 6, 63 और 6 = 69, 693 और 3 696 क्या हो जाएगी? इस संख्या की 100वीं टर्म हो जाएगी। तो इस प्रकार समांतर श्रेणी निकलती है। अब इसी के अंदर जो दूसरा कंसेप्ट आता है वो आता है कि जो समांतर श्रेणी के अंदर जोड़ का, ये जोड़ के हमारे पास 2 सूत्र दे रखे हैं। ये किस प्रकार से मैं आपको बताता हूँ। सूत्र तो एक ही है। अगर हमें किसी, मान लीजिए इसी संख्या के अंदर यही हमारी समांतर श्रेणी है, इसके हमें फिर से 100 पदों का क्या करना है? जोड़ निकालना है। तो ये तो एस तो हो गया सम, एन की जगह हमने लिख लिया 100 पद हैं। तो फिर इसका सूत्र क्या होता है? 2a + n-1d। तो 2a, ए क्या होता है? ए होता है पहली संख्या, और n क्या हो गया? टोटल संख्याएं, और d क्या हो गया? अंतर, सार्वभौम अंतर, मतलब कि सब के अंदर जो अंतर है वो हो गया d। तो n/2 हम लिखेंगे 100/2, गुणा में लिखेंगे 2a, मतलब 3 × 2 हो गए 6, प्लस n-1 मतलब 99 × d क्या हो गया? 7। तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? ये हमारा आ जाएगा 50, और 50 को किससे गुणा करना है? 6 प्लस ये 9 × 7 = 63, हासिल 6, 63 और 6 693 से। अब इसको अगर हम ऑब्जर्व करें, जो दूसरा फॉर्मूला है उसको भी कैसे करेंगे? देखो n-2 और n-2 तो समान है, और जो ये लास्ट टर्म, मतलब इसकी लास्ट या 100वीं टर्म जो जिसका हम जोड़ निकाल रहे हैं, तो उसका सूत्र क्या होता है? a + n-1d। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? a + a लिख सकते हैं इसको हम। तो a तो हो गई पहली टर्म, और लास्ट टर्म क्या हो गई? l, आखिरी संख्या। तो उसका जोड़ क्या आ गया यहाँ पर? a + n-1d। इसलिए इस सूत्र को अगर हमें यहाँ पर पहली और आखिरी संख्या दे रखी है, तो हम क्या कर सकते हैं? n/2 पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या का जोड़। और अगर नहीं दी गई है तो इस हिसाब से निकालिए। हम यहाँ पर अगर इसको गुणा करें, 50 × ये हो गया 699, और 699 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 का 0, 9 × 5 = 45, और हासिल 4, 9 × 5 = 45 और 4 × 49, हासिल फिर से 4, 30 और 4 = 34। तो 34 950 क्या आ जाएगा? इसका हमारा सम आ जाएगा 100 टर्म्स का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम पहले टाइप के सवाल करते हैं। जो बेसिक सा हमने औसत का फॉर्मूला पढ़ा है, उसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम पहली प्रकार के सवाल करते हैं। हमें पहला सवाल जो दे रखा है, इन सारी संख्याओं का औसत निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है? हमें पता है कि पदों का योग करना है। तो योग कर लीजिए। 6 × 4 = 10, 4 × 14, 14 और 8 = 22, 22 और 6 = 28, हासिल 2। उसके बाद में 7 × 4 = 11, 11 और 8 = 19, 19 और 6 = 25, 25 और 7 = 32, 32 और 6 = 38, 39 और 40। ये आ गया 408। टोटल पद कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 408 में 6 का भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ये उत्तर आ जाएगा। तो चलिए इसको कर कर देखते हैं। तो 6 × 6 = 36, और पीछे बच गया 48, और ये क्या आ गया? 8 × 6 = 48। ऑप्शन नंबर बी जो कि हमारा सही उत्तर आता है। अब देखिए, बैंक पीओ में 2009 में आया हुआ सवाल है। सेम ऐसा ही सवाल है। हमें पता है कि औसत का मान क्या होता है। अगर 2 संख्याएं a और b दी गई हमें, तो औसत का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? a + b/2, मतलब पदों का योग और 2 का भाग देना है। तो यहाँ हमें क्या दे रखा है? 25a + 25b = 115। सबसे पहले 25 कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ गया? a + b,
बराबर 115। अब 25 का जब भाग देंगे इसमें तो ये कितनी बार चला जाएगा, a प्लस बी का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25 एकम 25 चौके 100, 4 बार चला गया और 4 बार के बाद में पॉइंट में आके 15 बच गया, तो ये हो गया 150, 4.6। अब 4.6 में a प्लस बी क्या आ गया हमारे पास, a प्लस बी आ गया 4.6। तो हमें निकालना क्या है, औसत निकालना है, a प्लस बी बटा 2 निकालना है। तो 4.6 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.3, जो कि इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई इसमें सही हो जाएगा और उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 2.3। चलिए शानदार तरीके से ऐसे ही शानदार सवालों को करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा दे दिया कि दो संख्याओं का औसत, मतलब दो संख्याओं का औसत का क्या मतलब हो गया, a बट्टा बी अपॉन 2 बराबर कितना हो गया 20। तो a प्लस बी का मान यहाँ पर क्या आ गया, इस साइड लिख लेते हैं हम, a प्लस बी आ गया चंपालाल जी 40। अब आगे क्या पूछ लिया हमें, b प्लस सी का औसत, b प्लस सी बट्टा 2 क्या हो गया 19। तो b प्लस सी का मान क्या आ गया, b प्लस सी का मान चंपालाल जी आ गया 38। तो चलिए अब c प्लस ए का भी औसत दे रखा है, c प्लस ए बट्टा 2 बराबर 41। तो c प्लस ए क्या आ गया हमारे पास c प्लस ए का आ गया 42। अब बोल रहा है a का मान ज्ञात करिए, तो इसको सबको अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर क्या आ गया 8 दूनी 8 और 2 10 हासिल 1 और 4 4 8 और 3 11 और 1 12 120। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया 120 में 2 का भाग देंगे तो 60। अब क्या करना है, a ज्ञात करना है। तो a ज्ञात करना है तो इसमें से अगर हम ये बीच वाला देखें b प्लस सी, ये b प्लस सी अगर हम इसमें से b प्लस सी का मान 38 है, अगर हम इसमें से घटा लें तो ये तीनों ही माइनस के हो जाएंगे, प्लस माइनस कट गया प्लस माइनस कट गया, a का मान आ गया कितना आ गया 10 में से 8 2 और 5 में से 3 2 22, जो कि ऑप्शन नंबर भूरा राम जी में बैठा है, भूरा राम जी के ऑप्शन में ये आकर बैठा है बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल करने की हम भरपूर कोशिश करते हैं। पहले टाइप के ये शानदार सवाल आप एक एक करके सलटाते जा रहे हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आने वाली परीक्षाओं में हूबहू सवाल चक्कर आएंगे इसी से। चलिए ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है, एसएससी की 2010 की परीक्षा में। इसका दे रखा है ए और बी, सेम वही टाइप का सवाल है, ए और बी का औसत क्या है 14,000। तो ए प्लस बी क्या आ जाएगा 14 दूनी 28,000। उसके बाद में बी और सी का औसत दे रखा है 15,600। तो बी प्लस सी क्या आ जाएगा 15,600 का 2 गुना, तो ये हो गया 6 दूनी 12 हासिल 1, 5 दूनी 10 11 और ये हो गया 31,200। और सेम दे रखा है ए प्लस सी का औसत मासिक आय भी दे रखी है 14,000, तो ये हो गया 28,800। अब क्या बोल रहा है, ये बी की निकालनी है इस बार हमें। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई 2a प्लस 2b प्लस 2c आ गया, जैसे मैंने आपको पिछली के अंदर समझाया था। तो ये 0 दूसरा 0 तीसरा 8 और 2 10 हासिल 1, 8 8 16 17 और 1 18 हासिल 1 और 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गया 88,000। तो a प्लस बी प्लस सी क्या आ गया हमारे पास 44,000। अब हमें निकालना क्या है, b निकालना है। तो जिसमें b नहीं है वो यहाँ पर रख दीजिए, c प्लस a में b नहीं है। तो चलिए इसमें से हम क्या घटा लेते हैं, c प्लस a या a प्लस c लिख लीजिए, कोई बात नहीं। तो ये कितना हो गया 28,800। अब इसमें से जब हम घटाएंगे तो ये माइनस माइनस और माइनस का प्लस a से माइनस a कट जाएगा, प्लस c से माइनस c कट जाएगा, इधर क्या बच जाएगा b, उसमें से घटाएंगे तो क्या होगा 0 में से 0, 0 में से 0, 0 में से 8 गए 2, अब 13 में से 8 गए 5 और 3 में से 2 गए 1, 15,200।
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, भूराराम जी के लिए बी का जो मान है वो क्या हो जाएगा, चंपालाल जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब इस औसत की क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम जो हमने एपी का जो कंसेप्ट पढ़ा था उसी में क्या करना है, अगर कोई श्रेणी का अंतर समान हो और हमें पहली और अंतिम संख्या दी गई हो तो उसमें क्या करना है, हमने पहली संख्या और अंतिम संख्या का भाग देके 2 कर लेना है। देखो हम जब एपी पढ़ रहे थे तो हमने सम का फॉर्मूला जो ऊपर क्या करते हैं औसत में, ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है जोड़ और नीचे होता है संख्या। तो देखो हमने जोड़ का सूत्र क्या निकाला था, n/2 a + l निकाला था। अब हमें ये जोड़ है, जोड़ में किसका भाग देना है, n संख्याओं का भाग देना है, तो n से n कट जाएगा, तो हमारे पास औसत का सूत्र क्या हो जाएगा, a + l/2, डायरेक्ट शॉर्टकट सूत्र। अब देखो पहला सवाल क्या दे दिया कि प्रथम 100 धन पूर्णांक। अब धन पूर्णांक क्या हो गए, प्रथम 100 धन पूर्णांक मैंने आपको पहली ही क्लास में समझाया था कि 1 से लेकर 100 तक संख्याएं क्या हो जाएंगी, पहली 100 धन पूर्णांक। अब हमें क्या पूछ रखा है, हमें पूछ रखा है इनका औसत निकालना है, और हमने अभी सूत्र देखा है कि पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बट्टा 2, तो 101/2 कितना आ गया, 50.5, जो कि ऑप्शन नंबर चंपालाल जी में बैठा है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला जो सवाल है ये दे रखा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। देखो 3 का प्रथम गुणज क्या हो गया, 3 हो गया, उसके बाद में अगला 5वां गुणज क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इतना ही, बीच के गुणजों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें पहली संख्या और आखिरी संख्या निकालनी है। तो इसमें क्या करेंगे हम, 3 + 15/2, 5 नहीं कर देना है यहाँ पर, जितना पूछ रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सूत्र मैंने आपको बता दिया कि सम वाला जो सूत्र था उसमें से किसका क्या कट गया, n कट गया ना, इसलिए बट्टा 2 ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, अगर इसमें 5 का भाग देते तो उत्तर नहीं आता, लेकिन 18/2 कितना आ गया, 9 उत्तर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में बैठा बैठा इंतज़ार कर रहा है कि मेरे प्यारे विद्यार्थी क्या करेंगे, जाएंगे और ये 2009 की रेलवे परीक्षा में आए हुए सवाल को अगर ये फिर से रिपीट आ गया तो काट के खा जाएंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम ये तीसरा सवाल है, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याएं। अब देखो सम संख्याएं कौन सी हो गई, 2, 4 और ऐसे करके 10वीं सम संख्या क्या हो गई, 20। तो हमें तो पहली और आखिरी से ही मतलब है, इन दोनों को हमने क्या करना है, जोड़ना है और 2 का भाग टिका देना है। तो ये क्या हो गया, 22/2, यह आ गया 11 उत्तर आ गया, ऑप्शन आ गया सी, और 2 आ गए पेपर में नंबर। 2 नंबर आने से क्या हो जाएगा, वो बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो बूंद बूंद से क्या करेगा, बच्चे का ब्याह मंडेगा। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। अब देखो 100 से कम विषम संख्याएं, पहली विषम संख्या क्या हो गई, 1 हो गई, और 100 से कम आखिरी विषम संख्या क्या हो गई, 99 हो गई। इन दोनों को हमने क्या करना है, औसत निकालना है। तो पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बट्टा क्या कर दिया, 2, तो 100 में भाग कितने का देना है, 2 का, उत्तर कितना आ जाएगा, 50। बहुत ही शानदार तरीके से हमने इस सवाल को भी उड़ा दिया। चलिए अब 5वें सवाल की तरफ पढ़ते हैं। अब इसने क्या पूछ लिया, 50 तक की, उसमें 50 शामिल है। अगर 50 तक की पूछता है तो 50 शामिल है, अगर 50 से छोटी पूछता है तो 50 शामिल नहीं है। तो सभी सम प्राकृत संख्याएं, तो सम संख्या क्या हो गई, 2 पहली संख्या हो गई, और आखिरी क्या बोल रहा है, 50 तक की बता रहा है, तो 50 ही आखिरी संख्या हो गई। और निकालना क्या है, औसत। औसत का सूत्र मैंने क्या बताया था आपको रामलाल जी, 2 प्लस पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बट्टा में 2, तो कितना आ गया, 52/2, क्या आ गया, 26। ऑप्शन नंबर चंपालाल के अंदर बैठा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम 2 टाइप अब तक कर चुके हैं, 2 टाइप हमने जल्दी जल्दी उड़ा दी हैं। हमने क्या पढ़ा कि प्रत्येक संख्या के साथ जोड़, घटाव, गुणा या भाग कोई भी कार्रवाई होगी वो औसत के साथ भी होगी।
मतलब कि अगर औसत के साथ एक बार ये कार्रवाई होगी तो इनके साथ में क्या होगी, हर संख्या के साथ में होगी। जैसे मान लीजिए A, B, C, D संख्याएं हैं, इनका औसत है M। तो अगर इनके अंदर सब संख्याओं में दो दो जोड़ेंगे तो ये कितना जुड़ जाएगा, इधर जुड़ जाएगा, M के साथ में 2 जुड़ जाएगा, लेकिन एक ही बार जुड़ेगा, ये 8 नहीं जुड़ेगा। सब में दो दो बराबर बराबर बट गए, इसका मतलब हो गया कि इस प्रकार से जुड़ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल थोड़ा सा सीधा सा सवाल है, उसको हम जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 संख्याओं का औसत 10 है, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 10। तो ये कितना हो गया, 5 संख्याओं का जोड़ क्या हो गया, 5 × 10 मतलब कि 50। अब क्या बोल रहा है, इसके अंदर कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। तो एक संख्या और जोड़ने से क्या हो गया, संख्याएं कितनी हो गई, अब 6 संख्याएं हो गई। तो 6 संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा, 12 चक्के 72। ये क्या आ गया, 6 संख्याओं का जोड़। तो 72 करने के लिए कौन सी संख्या, 50 को 72 करने के लिए कौन सी संख्या जोड़नी पड़ेगी, 22 जोड़ना पड़ेगा। तो अगली संख्या क्या लगाएंगे हम, 22 लगाएंगे। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अब देखो जो मैंने आपको ऊपर बताया था वो अब आपको दूसरे सवाल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि 12 संख्याओं का औसत क्या है, 7 है। अब क्या बोल रहा है, अगर सभी संख्याओं में से 3, ये जो ये इतनी 12 संख्याएं हैं, ये मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे करके ये 12 तक संख्याएं, इन सब में से 3 3 3 3 घटा दिया। तो मैंने क्या बताया था, जो सब में से अलग अलग घटेगा वो क्या हो जाएगा, इसमें से 7 में से क्या घट जाएगा, 7 में से 3 घट जाएगा। उत्तर क्या आ जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा 4। इस 12 में से नहीं घटाना है, थोड़ा ध्यान देना है पागलों। क्या करना है, औसत में से घटाना है, औसत में से एक बार घटाना है। चलिए और आगे इसी प्रकार के सवाल करते हैं। देखो ये इतने बड़े बड़े सवाल हैं, इतने बड़े बड़े सवालों में अगर देखने लग गए तो घबरा के भाग जाओगे। तो क्या करना है, देखो 17 संख्या हैं, 17 क्या है, संख्या है, औसत क्या है 22। अब प्रत्येक संख्या में क्या किया, 2 2 का भाग दे दिया हर संख्या में। जैसे ये क्या थी, A B C से लेकर ये कितनी बार थी, ये 17 संख्याएं थी। 17 संख्याओं में हर एक में 2 2 2 का भाग दे दिया। तो मैंने आपको क्या बताया कि सारी संख्याओं के साथ अलग अलग जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई हमने क्या कर देनी है, औसत के साथ एक बार में वो कार्रवाई कर देनी है। तो 22 में 2 का भाग दिया तो औसत कितना आ गया, 11। ये फटाक से जल्दी जल्दी करने वाले सवाल हैं। अब देखो ये अगला करते हैं। 10 संख्याओं का औसत दे दिया n। ये 10 संख्याएं हैं, इनका औसत क्या दे दिया, n। अब सभी संख्याओं में क्या जोड़ना है, ये जितनी भी 10 संख्याएं इनमें क्या जोड़ना है, +4 +4 +4 करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, औसत में एक बार कर दो वही कार्रवाई, n +4। ऑप्शन नंबर सी के अंदर बैठा है। सेम ये क्या हो गया, 15 संख्याओं का औसत दे दिया हमें 5। अब क्या बोल रहा है, सभी संख्याओं को 3 से गुना। ये जितनी भी 15 संख्याएं हैं इनको क्या कर दिया, 3 3 से गुणा कर दिया। तो मैंने क्या बताया, औसत को भी 3 से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा, 5 दिया 15। ऑप्शन नंबर ए। तो मैं आशा करता हूँ ये तीसरी टाइप भी आप समझ गए होंगे। अब तक हम 3 टाइप कर चुके हैं। चलिए अब बढ़ते हैं चौथी टाइप की तरफ। चौथी टाइप में बीच की एक संख्या निकालने का है। जैसे मान लीजिए आपको क्या दे दिया, मान लो कोई 7 संख्याएं दे दी। 7 संख्याओं में से 4 का औसत दे रखा है, 4 का औसत दे रखा है और इन 7 का भी दे रखा है। अब बोल दिया कि बीच की संख्या निकालो, या क्या बोल दिया, 11 संख्याओं का दे रखा है तो पहली 5 का दे दिया, दूसरी 5 का दे दिया, बोला अब ये छठी संख्या निकालो। इस प्रकार के सवालों को क्या करेंगे, हम सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। इन सवालों के माध्यम से हम डायरेक्ट एग्जाम्पल को देखते हुए ही कर लेंगे। यहाँ क्या दे रखा है हमें, 11 संख्याओं को औसत क्या दे रखा है, 10.9। मान लीजिए ये 11 संख्याएं क्या हैं हमारे पास, A B C D E F G H I J और K। ये 11 संख्याएं। अब इन 11 का औसत क्या दे दिया, 10.9। तो इनका जोड़ क्या हो जाएगा, 11 × 10.9। इसको गुणा कर लेते हैं हम।
11 9 के 99 हासिल 9, ये 9 यहाँ उतर गया, ये आ गया 119.9। ये क्या आ गया? 11 संख्याओं का जोड़ आ गया। अब बोल दिया पहली 6 संख्याओं का औसत। पहली 6 संख्याओं का औसत दे रखा है हमें 10.5, मतलब कि ABCDE और F का। तो ये क्या हो गया? 6 संख्याओं का जोड़, इन 6 संख्याओं का जोड़ अलग से कर लीजिए 10.5। तो ये कितना हो गया? 6 5 30 हासिल 3 और 6 और ये आ गया यहाँ 3 और ये आ गया 63। उसके बाद क्या दे रखा है कि अंतिम 6 संख्याओं का अगर अंतिम से जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये F फिर से साथ में आ गया। इनका औसत क्या दे रखा है? 11.4। तो 11.4, तो इनका भी जोड़ निकाल लीजिए 11.4 का भी। कितना आ गया? 6 4 24 हासिल 2, 6 और 2 8 और 68.4। अब ये 6 और 6 दोनों का जोड़ जब करेंगे हम, तो इसमें क्या आ जाएगा? F क्या आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो इस 2 बार में से अगर हम एक एक बार जो 11 में आ रहा है उसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? वो F का मान जो हमें ये मध्य संख्या पूछ रखा है, मध्य संख्या हमारी F ही है, तो F निकल कर आ जाएगा। तो चलिए इन 12 संख्याओं का हम जोड़ करते हैं। तो इनका जोड़ आ गया 4 और 8 9 10 11 हासिल 1 और यह आ गया 131.4। अब इसमें से हम 131.4 जो कि 12 संख्याओं का योग है, 119.9 11 संख्याओं का योग है, इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा? F का मान आ जाएगा। तो 9 5 14, उसके बाद में हमारे पास आ गया 10, 10 में से 9 घटाया 1, 2 में से 1 घटाया 1, तो 11.5 हमारा ऑप्शन नंबर डी में जो दे रखा है वो आ जाएगा हमारे पास उत्तर। चलिए अब हम दूसरे सवाल को जल्दी से निपटा देते हैं। दूसरे सवाल की तरफ हम बढ़ते हुए क्या कर रहे हैं? 5 संख्याओं का योग दे रखा है। सेम इसी टाइप का सवाल है। 5 संख्याओं का योग क्या दे दिया? इस बार योग ही 240 दे रखा है, सम 240 है, तो जो गुणा करने वाला काम था वो हमने क्या करना है? नहीं करना है। तो इसमें क्या दे दिया? पहली 2 संख्याओं का औसत दे दिया 30, तो उनका योग क्या हो जाएगा? 60। मान लीजिए ये 5 संख्याएं हैं हमारे पास A B C D और E, तो इनका योग क्या दे रखा है? 240। अब क्या बोल रहा है? पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है, तो पहली 2 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 60। अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, तो इनका योग क्या हो जाएगा? 140। हमें निकालना क्या है? तीसरी संख्या, मतलब C निकालना है। तो 240 में से हम क्या करेंगे? 60 और 140 को जब जोड़ेंगे हम, 60 और 140 कितना हो गया? 200। 240 में से जब हम 200 घटाएंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा? 40 उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर E के हिसाब से सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 3 की तरफ। ये बैंक पीओ की परीक्षा में आया हुआ सवाल है कि 5 संख्याओं का औसत हमें क्या दे रखा है? 306.4। ये 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 306.4, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे? 306.4 से जोड़ निकाल लेंगे। 5 और 20 हासिल 2, 6 5 30 और 2 32 हासिल 3, ये 3 आ गया 15। तो ये आ गया हमारे पास जोड़ इनका 1532। अब क्या दे रखा है? पहली 2 संख्याओं का औसत, मतलब 2 × 431, तो ये हो गया 2 और 862। अंतिम 2 संख्याओं का औसत दे रखा है 2 × 214.5, 5 दूनी 10 और हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 के बाद में क्या आ गया? 2 और 4, ये कितना आ गया? 429 आ गया। तो तीसरी संख्या सेम जो पिछला सवाल था वैसा ही है, इन दोनों का जोड़ करेंगे, इन दोनों का जोड़ आ जाएगा 9 और 2 11 हासिल 1, 6 7 8 और 1 9 और 8 4 12, क्या आ जाएगा? 1291।
तो अगर 1525 में से अब हमें तीसरी संख्या घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1291 घटाना पड़ेगा। तो 2 में से 1 गया 1, 9 में से 10 11 12 13, 4 आ जाएगा, और 5 में से 2 गया 3 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, 341 उत्तर आ गया, जो कि फिर से ऑप्शन नंबर ई में। बैंक के सवालों में क्या होता है, आपको ऑप्शन निकाल के नहीं दिया जाता। क्या करते हैं ये, ऑप्शन निकाल के नहीं देते। बच्चा क्या करेगा, ऑप्शन 3 के हिसाब से ऑप्शन लगाने की कोशिश करेगा ना, तो बैंक के थोड़े से क्या आते हैं, हार्ड सवाल आते हैं। यहाँ हमारा उत्तर क्या आ गया, 341। चलिए अगला भी सेम यही सवाल है। 5 संख्याओं का औसत 65 है, तो 5 × 65 जोड़ कर लो, हमें जोड़ से मतलब है। तो ये आ गया 25 हासिल 2 और 325। अब पहली 2 संख्याओं का औसत क्या दे रखा है, तो पहली 2 संख्याओं का औसत 81 है, तो ये कितना आ गया, 2 8 दूनी 16 162। और अंतिम 2 संख्याओं का क्या दे रखा है, 38, ये हो गया 8 दूनी 16 हासिल 1 और 76। इन दोनों को जब जोड़ेंगे 8 7 6 13 हासिल 1 238। निकालनी क्या है हमें, तीसरी संख्या ये निकालनी है। तो 325 में से क्या कर लेंगे हम, 238 घटा लेंगे, तो ये 8 7 15 और 8 9 10 11, ये आ गया 87 उत्तर, जो ऑप्शन नंबर बी में क्या कर रहा है, हमारा इंतजार कर रहा है बैठा बैठा कि कब आएंगे, टिक लगाएंगे, खुला भरेंगे, फिर नंबर आएंगे, 2 गुना में सिलेक्शन हो जाएगा, फिर 1 गुना में आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, तनख्वाह लेगी चालू। इस बार सेम जो हमने पहला सवाल किया था वैसे ही सवाल आ गया। 13 संख्याओं का औसत दे रखा है 68। तो 13 संख्याओं का जोड़ कितना आ गया, 13 8 कितना होता है, 13 8 होता है 104 हासिल 10। 13 छक्के कितना होता है, 78 78 और 10 88, ये आ गया 884। उसके बाद हम क्या करेंगे, 7 संख्याओं का औसत दे रखा है 63। तो कितना आ गया, 7 या 21 हासिल 2, 7 7 42 हो रहे 43। अगली 7, पिछली वाली 7 संख्याओं का 70 दे रखा है, ये हो गया 490। ये आ गया 14 संख्याओं का जोड़ आएगा। जोड़ कितना आ गया, 1 9 3 12 हासिल 1 4 4 8 हो 921। तो हमें तो संख्या क्या करनी है, 7वीं ज्ञात करनी है, जो इन दोनों में क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो 14 में से 13 संख्याओं का जोड़ जब हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 7वीं संख्या आ जाएगी। क्या होगी जो 7वीं संख्या, तो ये 7 4 11 8 3 11, क्या आ जाएगा, ऑप्शन में, इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसका क्या आ जाएगा, 37 उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 37 उत्तर आ जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल, अगली टाइप की तरफ। अगली टाइप जो आज की आखिरी टाइप है वो है सतत संख्याओं के औसत, मतलब लगातार संख्याओं के औसत से संबंधित। तो लगातार संख्याओं का जोड़ मैंने आपको बताया था कि देखो, क्रमागत सम संख्याओं का मैंने आपको क्या बताया था, प्राकृत संख्याओं का जोड़ है सबसे पहले। प्राकृत संख्याओं का जोड़ क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का जोड़ होता है n+1/2। उसके बाद में मैंने सम संख्याओं का बताया था। सम संख्याओं का जोड़ क्या होता है, सम संख्याओं का जोड़ क्या होता है बताओ, n+1 और n। और विषम संख्याओं का क्या होता है जोड़, विषम संख्याओं का जोड़ होता है आपका n²। तो ये तो जोड़ है, और हमें क्या करना है, देखो हमें क्या निकालना है वो हम अभी निकाल कर दे देंगे इसको। ये बहुत ही क्रमागत संख्याओं वाला है, ये बहुत ही इजी चीज़ आती है, इसको 2 प्रकार से कर सकते हैं। अब देखो, क्रमागत सम संख्याओं का योग पूछ लिया हमें 66,
तो इसको कैसे लिखेंगे? ये हमने लिख दिया ए बी सी डी और ई। इसको मैं आपको एक और इजी तरीके से बताता हूँ। तो इनमें औसत दे रखा है 66। तो हमने जब स्टार्टिंग में कंसेप्ट पढ़ा था तब हमने क्या किया था? चलिए अब हम बढ़ते हैं टाइप नंबर 5 की तरफ, जो कि है सतत संख्याओं के औसत से संबंधित प्रश्न जो आते हैं लगातार संख्याओं से। तो इसका जो मैंने आपको शुरुआत में औसत की परिभाषा बताई थी, उसमें क्या बताई थी कि ये बीज की संख्या होती है। तो बीज की संख्या कैसे होती है, इसको हम सवालों के माध्यम से देखते हैं। यहाँ देखिए हमें क्या दे रखा है? 5 क्रमागत सम संख्याएं दे रखी हैं। सम संख्याएं हैं, इस पे ध्यान देना है। और 5 हैं, तो ए बी सी डी और ई। अब इसमें बीज की संख्या कौन सी है? ये 2 इधर है, 2 इधर है, बीज की संख्या हो गई सी। इसका औसत क्या है? 66। तो हम जानते हैं कि औसत क्या होता है? औसत बीज की संख्या खुद ही होती है। तो ये क्या हो जाएगा? 66 आ गया यहाँ पे। अब इससे छोटी सम संख्या क्या होगी? अब ये क्रमागत है, सारी की सारी क्रम से हैं, तो ये हो जाएगी 64। ए क्या हो जाएगी? 62। डी क्या हो जाएगी? 68। और ई क्या हो जाएगी? 70। अब हमें क्या बोल रहा है? बी और ई का गुणनफल। तो मतलब हमें क्या करना है? 64 इंटू 70 करना है। ये आ गया 7 चौक 28 हासिल 2 और 7 6 43 43 44 4480। देखो फिर से LIC की परीक्षा में क्या हो गया? इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन सही हो गया। तो इसमें क्या है, हम क्या करते थे? ऑप्शन कैंसिल करके हमारा काम निकाल लेते थे गरीब आदमियों वाला। लेकिन कई बार क्या है, अगला आजकल जो RPSC का भी ट्रेंड चला है, जीके में भी क्या करता है? जीके में भी RPSC कर देता है कि भाई साहब मेहनत करो, डेटा याद करो, तभी आप सवाल कर पाओ। तो चलिए 2 नंबर में सेम वही पूछ लिया। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। तो ये देखिए ए बी सी डी और ई लिख लीजिए। औसत मतलब बीज की संख्या, इसका मान क्या दे दिया? x। अब क्या बोल रहा है? 5 क्रमागत संख्याएं हैं। तो क्रमागत संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी? x से छोटी x माइनस 1 और x माइनस 2, x से बड़ी x प्लस 1 और x प्लस 2। अब ये क्या बोल रहा है कि अगली 2 संख्याएं मिला दें। अगली 2 संख्याएं क्या क्या मिला देंगे? x प्लस 3 और x प्लस 4। अगर ये मिला दें तो इसके औसत में क्या परिवर्तन होगा? तो यहाँ देखो 4 और 3 टोटल में कितना जुड़ा है? टोटल में 7 जुड़ गया। और संख्याएं भी कितनी हो गई? संख्याएं भी अब कितनी हो गई? 5 और 2 7 हो गई। तो क्या हो जाएगा? 1 की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से हमें इन सवालों को निकालना है। चलिए तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। इस बार दे दिया हमें 7 क्रमागत संख्याओं का औसत। तो औसत का मतलब हो गया कि पहली ए बी सी डी ई एफ और जी 7 क्रमागत संख्याओं का बीच की संख्या आती है डी। ये तो हो गई 33, हमें दे रखा है। अब क्या बोल रहा है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो पीछे की तरफ जाने की हमें जरूरत है नहीं, आगे की तरफ चलिए। अब क्या दे रखा है? क्रमागत संख्याएं हैं। तो 33 के बाद में 34 35 और 36। सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई? 36, जो ऑप्शन नंबर डी में बैठी है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 4 क्रमागत संख्याओं का औसत। अब क्या दे दिया? 4 क्रमागत संख्याएं क्या क्या दे दी? ए बी सी और डी। अब अगर 4 क्रमागत संख्याएं आती हैं तो उनका औसत क्या होता है? बी और सी के बीच में होता है। जो मतलब बी और सी मतलब बीच वाली 2 संख्याओं के बीच में औसत होता है। और फिर से क्या दे रखी है? 4 क्रमागत सम संख्याएं दे रखी है। तो 27 से छोटी सम संख्या क्या हो गई?
26, 27 से बड़ी सम संख्या क्या होगी 28, औसत क्या है 27। तो B का मान 26 आ गया और C का मान 28 आ गया। अब निकालनी क्या है, हमने सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो इससे अगली बड़ी सम संख्या क्या आ गई 30। तो यहाँ पर उत्तर हमारे पास आ गया 30। चलिए अब हम 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कि सतत 5 विषम संख्याएं, मतलब लगातार 5 विषम संख्याएं, वही क्या है A, B, C, D और E, 5 ही हैं। अब क्या बोल रहा है, इनका औसत 95 है। तो मतलब बीच वाली संख्या क्या है 95 है। अब बोल रहा है अवरोही क्रम। मैंने कल क्या बताया था, अवरोह क्या, घोड़े से जो नीचे उतरता है। तो घोड़े से नीचे उतरने का मतलब बड़े से छोटे में हमें इनको अरेंज करना है। तो इसके बाद में D की जगह क्या आ जाएगा 97, E की जगह क्या आ जाएगा 99, B की जगह क्या आ जाएगा 93, A की जगह आ जाएगा 91। अब क्या बोल रहा है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या हो गया 99, 97, 95, 93 और 91। इसमें चौथी संख्या क्या आ गई 1, 2, 3 और 4। 93 इसका उत्तर आ जाएगा। और देखो बैंक वाले क्या है, बैंक वाले हैं बदमाश। तो बैंक वाले क्या करते हैं, ऑप्शन में उत्तर देते ही नहीं है। तो क्या आ जाएगा उत्तर हमारा 93 उत्तर आ जाएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। औसत की और भी आगे क्लासें हम लेकर आएंगे। आज की क्लास आपको अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि आगे और किस टॉपिक पर क्लास बनानी है। और बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। थैंक यू।